हिमाचल प्रदेश में गहराया वित्तीय संकट। 3 तारीख बीतने के बाद भी नहीं आई कर्मचारियों की सैलरी। नेता प्रतिपक्ष बोले, हिमाचल में वित्तीय आपातकाल, खटाखट गारंटियों ने किया कंगाल। दिवाली के कगार पर दिखाई दे रहा हिमाचल। उधर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आर्थिक संकट की बातों को सिरे से किया खारिज। बोले, हिमाचल की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही, थोड़ा और अनुशासन की जरूरत, हम वित्तीय संकट से उभर रहे। चंबा के तीसा में वाहन की तोड़फोड़ करने वाला गिरोह सक्रिय। रात के अंधेरे में शरारती तत्व करते हैं बाइक की तोड़फोड़। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक चंबा से उचित कदम उठाने की मांग की। और सैलरी व पेंशन न मिलने से कर्मचारी वर्ग हताश। विद्युत बोर्ड पेंशनर फॉर्म में प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष। कहा, जो सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का समाधान नहीं कर रही, उसका चल पाना मुश्किल। आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट गहरा गया है। कर्मचारियों को 3 तारीख होने के बावजूद भी सैलरी नहीं मिली है, जो कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है, जिससे कर्मचारियों में खासा रोष है। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट गहरा गया है। कर्मचारियों को 3 तारीख बीतने के बाद भी सैलरी नहीं मिली है, जो कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है, जिससे कर्मचारियों में खासा रोष है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सैलरी कब आएगी, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और न ही सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक सूचना दी है। कर्मचारियों को इधर उधर से उधार लेकर खर्चा चलाना पड़ रहा है। कर्मचारियों को बिजली, पानी, राशन के बिल देने होते हैं, जो नहीं दे पा रहे। कर्मचारियों की EMI पर भी असर हो रहा है। बैंक से कर्मचारियों को फोन आ रहे हैं और कुछ को तो पेनल्टी भी लग गई है। जो कर्मचारी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसके तबादले किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को 1 या 2 तारीख को सैलरी मिल जाती थी, लेकिन इस बारी ऐसा नहीं हुआ। 1 तारीख को संडे था, इसलिए संडे की वजह से नहीं मिली, और 2 तारीख को कर्मचारी को पूरी उम्मीद थी कि 2 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। 2 तारीख को सैलरी ना मिलने की वजह से कर्मचारियों में भारी रोष है और परेशानी भी बहुत झेल रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की बहुत सारी देनदारी होती है। अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी 15 और 20 तारीख के बाद ही 1 तारीख का इंतजार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसने कई तरह के बिल देने होते हैं, दवाई के बिल देने होते हैं, दूध का बिल देना होता है, किराएदार के पैसे देने होते हैं, बच्चों की फीस देनी है और लोन की किस्तें देनी होती हैं, और भी कई इस तरह की जिम्मेवारियां होती हैं। विडंबना यह है कि बजट पास होने के बावजूद आज सैलरी क्यों नहीं मिली। इस बारे में ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी की गई, ना इस तरह की कर्मचारियों को कोई सूचना दी गई, इसलिए भी कर्मचारियों में इसके बारे में बहुत रोष है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को 1 तारीख को जो सैलरी है वो नहीं आई है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिली है, और दुर्भाग्यवश जिन लोगों का किस्तें जाती है, कईयों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन्हें इस समय लोगों से उधार लेके अपनी व्यवस्था करनी पड़ रही है। कर्मचारी की मांग को दबाने का ये कोई तरीका नहीं है। इसलिए आप जो सैलरी से संबंधित जो पहली बार ऐसा हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं, विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं से आप बचें। और वो जो चाटुकार जो आपके आसपास घूम रहे हैं, हम उनका पूरा का पूरा काला चिट्ठा लेके आपके पास आएंगे। पूरा का पूरा काला चिट्ठा पब्लिक के सामने रखने का प्रयास हम कर रहे हैं। हिमाचल में लगभग 2 लाख कर्मचारी और 1.5 लाख के करीब पेंशनर हैं। हिमाचल में अभी तक महीने की 31 या पहली तारीख को वेतन आ जाता था। सरकार 90,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे में चल रही है। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट को लेकर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की खटाखट गारंटियों की पोल खुल गई है, इससे और राज्यों को भी सबक लेना चाहिए। हिमाचल में वित्तीय संकट को लेकर बवाल मचा हुआ है। पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री ने सदन में वित्तीय संकट की बात कर खुद मंत्रियों, CPS और विधायकों की सैलरी 2 महीने डेफर करने का निर्णय लिया, और बाद में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई वित्तीय संकट नहीं है। लेकिन हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3 तारीख तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। यह बात विपक्ष के
नेता जयराम ठाकुर ने कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की खटाखट गारंटियों की पोल खुल गई है, इससे और राज्यों को भी सबक लेना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज 3 तारीख होने के बावजूद कर्मचारियों के खाते में सैलरी और पेंशनरों को पेंशन नहीं आई है, जबकि मुख्यमंत्री कभी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट है और कभी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट नहीं है। अगर आर्थिक संकट नहीं है तो कर्मचारियों को सैलरी क्यों नहीं आई है? विपक्ष ने इसी को लेकर सदन में चर्चा मांगी थी, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट पैदा हो गया है और विपक्ष इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं। गारंटी पूरी करने के चक्कर में अब कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल रही है, जो कि हिमाचल के भविष्य के लिए सही नहीं है। विपक्ष विधायक दल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर दखल की मांग की है। भाजपा कांग्रेस की खटाखट गारंटियों का चुनावी राज्यों में भी पोल खोलेगी। हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार शायद ऐसी परिस्थिति आई कि कर्मचारियों को 1 तारीख निकलने के बाद, 2 भी निकलने के बाद और 3 तारीख भी निकलने के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से गंभीर संकट है। और कई बार मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी कभी बोलते हैं संकट है और कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, और कभी तो ऐसे भी बोल देते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार के सामने आई है कि वो कर्मचारियों की सैलरी देने में असमर्थ हो गई है और पेंशनर्स की पेंशन देने में असमर्थ हो गई है, इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल दिवालियापन के कगार पर लगभग जो खड़ा होता दिख रहा है। विकास कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में, और ऐसी सूरत में जो हमने विधानसभा के अंदर नियम 67 के अंतर्गत पिछले कल नोटिस दिया था कि सारा कार्य स्थगित करके विधानसभा की कार्यवाही का इस विषय पर चर्चा की जाए, लेकिन उस विषय पर चर्चा जो है फिलहाल डेफर कर दी गई है। और आज विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है कि, और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उस चर्चा को हम जल्दी लाने की हम कोशिश करेंगे। जब चर्चा होगी तो विस्तार से हम बात कहेंगे, लेकिन यह हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश बहुत घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री बोलते देखिए, केंद्र जो प्रदेश को जो मदद देते हैं, उस मदद के जो माध्यम हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं। केंद्र से क्या मिलता है? केंद्र से यही मिलता है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल प्रदेश को मिलती है, 6 तारीख को शायद मेकल में उसकी एक किस्त आने वाली है, और उसे रोका नहीं गया, ना पहले रोका गया ना अब की बार रोका गया है। और इसके अलावा वो केंद्र से क्या मदद चाहते हैं? संकट तो प्रदेश का है, और मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसको ठीक करने की जिम्मेवारी प्रदेश की है, ना कि केंद्र की है। ये बार बार केंद्र के ऊपर हर बात का आरोप लगाना, हर तरह से केंद्र को कोसते रहना, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। रास्ता क्या निकलता है, उस रास्ते को निकालने के लिए प्रदेश में अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की है तो जिम्मेवारी भी उस सरकार की है, मुख्यमंत्री की है। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में आर्थिक संकट की बातों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी को रोका नहीं गया है, बल्कि आर्थिक सुधार किया जा रहा है। थोड़ी बहुत समस्या है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आलम यह है कि सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं दे पा रही है। हिमाचल के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर को सैलरी पेंशन नहीं मिल पाई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में आर्थिक संकट की बातों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी को रोका नहीं गया, बल्कि आर्थिक सुधार किया जा रहा है। थोड़ी बहुत समस्या है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है।
बोर्ड और निगम के कर्मचारियों की सैलरी पहले ही जारी कर दी गई है, जो कि सरकारी विभाग का सिस्टम को ठीक किया जा रहा है और निश्चित तौर पर जल्द ही सैलरी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन पर सदन में चर्चा की जाए। जनता को बताना चाहते हैं कि पूर्व की डबल इंजन की सरकार ने कैसे खजाने को लूटा है। फिर मैं कह रहा हूं कि आर्थिक संकट नहीं है भैया। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है और इसमें फैसले किए जाएंगे। आर्थिक संकट कब होता है? पीछे आप जयराम ठाकुर जी इस तरह की बात कह रहे हैं। देखिए, जो आपने कहा है वो जयराम ठाकुर जी को आना चाहिए ना। हमने तो बोला कि पहला मुद्दा उनका है। हम चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन पर ये सर विपक्ष चर्चा करे। हमने तो सरकार की तरफ से लाया, किसी भी नियम के तहत करे। हम जनता के को भी बताना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को हम बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया। बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया, 600 के करीब शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए। इन सब चीजों को अगर वो चर्चा लाएंगे, नहीं लाएंगे तो हमारे द्वारा चर्चा लाई जाएगी और हम जनता को बताना चाहते हैं, हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जब कोई नीतिगत फैसले नहीं होते तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था का उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो इनकम टैक्स देता हो, जो 1 करोड़ रुपया इनकम टैक्स देता हो, उसको मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, मुफ्त का पानी नहीं चाहिए। इन्होंने बिना सोचे समझे बिजली पानी मुफ्त का उन लोगों को दे दिया जो लोग देने अपने पैसे से पानी भी खरीदना चाहते थे, बिजली भी खरीदना चाहते थे। किसको मुफ्त में मिलनी चाहिए? जो गरीब है उसको मुफ्त में मिले, कोई दुख नहीं है, चाहे पानी है चाहे बिजली है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर जयराम जी ने जो 5 साल इस प्रदेश के खजाने को लुटाया है, उस दृष्टिकोण से उन्हें चर्चा लानी चाहिए। हमारी सरकार किसी भी नियम के तहत उन चर्चा को तैयार करने के लिए तैयार है। सैलरी और पेंशन न मिलने से कर्मचारी वर्ग हताश है। विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम के महासचिव चंद्र सिंह ने कहा कि जो सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का समाधान नहीं कर सकती है, उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल है। सैलरी और पेंशन न मिलने से कर्मचारी वर्ग हताश है। विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम ने मंडी में बैठक की। इस दौरान फोरम के महासचिव चंद्र सिंह ने कहा कि बिजली बोर्ड में रिटायरी की हालत दयनीय है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान पेंडिंग है और प्रबंधन वर्ग कोई रुचि नहीं दिखा रहा। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदेश की कांग्रेस सरकार से काफी अपेक्षाएं थी, लेकिन प्रदेश सरकार के गैर जिम्मेदाराना बयानों से वे आहत है। जो सरकार अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का समाधान नहीं कर सकती है, उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति यही सुस्ती रही तो 28,000 सेवानिवृत्त कर्मचारी शिमला में प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त जो बिजली बोर्ड जिस संकट से गुजर रहा है, आज 2 तारीख हो गई है और कोई ना पे दी गई किसी कर्मचारी को, ना रिटायरी का कोई चेक कटा है। अभी एक मैसेज मीडिया का व्हाट्सएप से आया है जिसमें उन्होंने कहा कि आज तनख्वाह और पेंशन रिलीज कर दी जाएगी। आज जो हम विशेष तौर पर कहना चाहते हैं कि बिजली बोर्ड में जो रिटायरी की हालत है वो बड़ी दर्दनाक बनी हुई है। जितने भी क्लेम हैं जो रिटायरी के, वो एक रिवीजन के पेंशन का रिवीजन होने के फलस्वरूप जो 1/16 से पहले के वो भी पेंडिंग है और उसके बाद के जितने भी हैं, चाहे वो पेंशन का है, ग्रेचुटी है, जीपीएफ है, लीव एनकैशमेंट है, कम्यूटेशन है, ये सारे क्लेम बिजली बोर्ड के पास पेंडिंग है और उसमें कोई रुचि प्रबंधक वर्ग नहीं दिखा रहा है। हम आज यहाँ मीडिया के माध्यम से ये बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि अगर यही सुस्ती रही तो बिजली बोर्ड का जो रिटायरी है अपने लेवल पर जो इस वक्त 28,000 से ऊपर बिजली बोर्ड के रिटायरी प्रदर्शन करेंगे
शिमला में मार्च करेंगे अगर ये कंफर्मेशन होगी कि क्या ये तनख्वाह वाकई या पेंशन रिलीज कर दी गई है या नहीं कर दी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।